हम तो आपकी दीर्घ आयु के लिए क्या कामना करेंगे। अरे आपकी कृपा से तो हमारे श्वास चल रहे हैं। लेकिन फिर भी शिष्य अपना कर्तव्य निभाता है। जैसे कहते हैं ना, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी, ऐसी हम भी हिम्मत करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीर्घ आयु हो। बाकी हम कौन होते हैं ऐसी कामना करने वाले। अरे हमारी आयु आपके हाथ में है, हमारा स्वास्थ्य आपके हाथ में है, हमारी सांसें आपके हाथ में हैं। फिर भी हम गुण चोर न हो जाएं। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर पूज्य बापू जी के लिए, पूज्य साईं जी के लिए, अरे पूज्य बापू जी और साईं जी क्या, लेकिन पूरे गुरु परिवार के लिए, हमारी प्यारी मैया जी के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए आंखों से नीर बहाते हुए एक ही प्रार्थना करते हैं। तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र, तुमको सबकी उम्र लग जाए, तुमको कोई हो जाए ऐसा उपाय, कोई बोलो कोई हो जाए ऐसा उपाय, कोई हो जाए ऐसा उपाय। कभी टूटे न तार रोज होवे दीदार, कभी कभी टूटे न तार रोज होवे दीदार, कभी हर जन्म में बापू तुमको पाते रहे, साईं आते रहे गुरुदेवा, हो गुरुदेवा, गुरुदेवा, हो गुरुदेवा। साधकों की क्या निकल रही है दिल की प्रार्थना कि हर जन्म में बापू तुमको पाते रहें, केवल इस जन्म में नहीं। क्योंकि बापू के भक्तों की, साधकों की, साईं के सेवादारियों की, साधकों की श्रद्धा वो नहीं है कि मस्तक में जो टोपी होती है ना तो उतार के रख देते हैं, लेकिन ये श्रद्धा तो ऐसी श्रद्धा है कि शरीर की चमड़ी उतारे नहीं उतरती है। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर सबसे एक प्रार्थना करूंगा, मैं भी करूं, आप भी करें, हमसे मेरे से भी जो हो जाता है मैं कर लेता हूं, लेकिन आप सबसे मैं एक आज सचमुच में आप कहो तो मैं झोली मांगकर आपके गुरु भाई के रूप में मैं एक भीख मांगूं कि हम और कुछ बापू और साईं के लिए न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए गुरु मंत्र के द्वारा अथवा तो जो भी मंत्र के द्वारा, गुरु गीता के जिसकी जहाँ श्रद्धा टिकती हो, स्वास्थ्य मंत्र के द्वारा एक माला अवश्य किया करें।
गुरु गीता से संकल्प करना है तो वो भी फलेगा, श्री आशा रामायण के द्वारा संकल्प करना है तो वो भी फलेगा, माला से संकल्प करना है तो वो फलेगा, अरे बड़ दादा की परिक्रमा करके भी संकल्प करोगे तो वो भी फलेगा। लेकिन संकल्प एक ही होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव की दीर्घ आयु हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो। क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है, मेरे को तो क्या आप सबको विश्वास है कि बापूजी बाहर आएंगे, साईं बाहर आएंगे तो पूरे विश्व के लिए वे अकेले ही काफी हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर बस आप सभी से, आज साईं जी का अवतरण दिवस है, प्रसंग वैसा है, निमित्त वो है, उस अवसर के निमित्त में हाथ जोड़कर सबसे ये प्रार्थना करूं कि ये माला हम जरूर करें कि हमारे साईं जी, क्योंकि हमारे जीवन जीने का महत्व है, ठीक है, लेकिन अगर वे जिएंगे ना तो समाज का कल्याण कल्याण और कल्याण करेंगे, जो कि हम शायद न कर पाए। इसलिए इस दिल की प्रार्थना को ईश्वर परमात्मा अवश्य स्वीकार करें। ऐसी गुरु चरणों में, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गुरुवर का नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्वास देना प्रभु, इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। श्वास देना प्रभु, इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। हम सबकी यही प्रार्थना है। हे पूज्य बापू, हे पूज्य नारायण साईं जी, हमारी श्वासों की ये डोरी आपके दर्शन तक चलती रहे। समय बीतता जा रहा है, आपके इंतजार में हम हर एक पल शबरी की तरह बिता रहे हैं। आपके अवतरण दिवस पर हे पूज्य साईं जी, हम इतना ही मांगते हैं, हे बापूजी इतना ही मांगते हैं कि आपकी जो भी लीलाएं है वो पूरी कर दो। हमें आपका प्रत्यक्ष सानिध्य दे दो साईं जी, बापूजी। आपके सहारे हमारे जीवन की ये नैया है, आप उसके खिवैया हो। बिना खिवैया की ये नैया भव सागर से कैसे पार लगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
निकले गुरुवर का नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। हम सब साधक एक संकल्प करें कि हम ऐसी माला, ऐसा संकल्प घर में रोज करेंगे। और दूसरा, हम हमारी साधना को, हम हमारी सेवा को, जिसने सच्चे दिल से सेवा की होगी समझो सच्चे दिल से साधना करेगा। जिसने सच्चे दिल से साधना की होगी समझो सच्चे दिल से सेवा करेगा। सेवा और साधना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अगर इन दोनों में भी नाप तोल करें तो सेवा का स्थान ऊंचा हो जाता है। हनुमान जी ने राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी के हृदय में ऐसा स्थान बना दिया कि आज कहीं भी राम जी का मंदिर हम देखते हैं तो हनुमान के बिना अधूरा माना जाता है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर तो अकेला भी होता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की आता है। तो ये सेवा की महिमा है, साधना की महिमा है। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में ऋषि प्रसाद की मैगजीनें बांटें, लोक कल्याण सेतु बांटे। अभी एक नया ऋषि प्रसाद का अंक निकलने वाला है जो कि हरिद्वार में बांटना है, जिसमें आश्रम के द्वारा प्रकाशित सेवा कार्य भी हैं और बापूजी के केस के ऊपर क्या क्या झूठे इल्जाम लगाए हैं वो सारी उसमें सच्चाई दी है कि वास्तविकता क्या है। वो ऋषि प्रसाद का अंक भी हरिद्वार के कुंभ मेले में बटेगा, उसमें भी आपको सेवा का अवसर मिलने वाला है। तो ऐसी सेवा साधना घर तक हमारे पास आ रही है तो ये हमारा सचमुच में सौभाग्य है। बाकी संतों को अपनी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। सृष्टि करता एक बार नहीं कई बार लाया, ये श्री आशा रामायण में हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी करवाते हैं तो हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, हमारा भला हो। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। इसीलिए तो आए दरा पर सदगुरु आशा राम जी हैं।